योग की परंपरा एवं इतिहास। योग विद्या का इतिहास बहुत प्राचीन है। जो स्वास्थ्य, सौंदर्य, शांति और आत्मदर्शन के अभिलाषी हैं, वे योग का अभ्यास करते हैं। योग एक सच्ची विद्या है जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। वैदिक युग में ही जब ऋषियों ने ब्रह्म विद्या के संबंध में अन्वेषण किया, तभी उन्हें योग विद्या की आवश्यकता प्रतीत हुई। वास्तुतः कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वैदिक मंत्रों की रचना योग के अभ्यास की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है, जिसे पतंजलि ने ऋतुंभरा प्रज्ञा कहा है। यह ऋतु विश्व के उन प्रथम धर्मों की संज्ञा है जिससे प्रजापति सृष्टि का विधान करते हैं। समष्टि मन और व्यष्टि मन दोनों ही उसके परिणाम है। वस्तुतः ऋतु से अनुप्रविष्ट मानव चित्त ही योग की उपलब्धि है। मानव का मन जब ब्रह्मरूप ऋतु से संयुक्त हो जाता है, उसे उसी ऋतुंभरा प्रज्ञा की स्थिति में विश्व के जिन सत्यों का दर्शन होता है, वे ही वैदिक मंत्रों में प्रकट हुए हैं। कोशों के अनुसार वैदिक मंत्रों का अर्थ पर्याप्त नहीं है। मन समाधि की उच्चतम भूमिका में मंत्रों का दर्शन होता है। उस समाधि में सत्य दर्शन की क्षमता जिन्हें प्राप्त हुई, वे ही ऋषि थे। अतः ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। सत्य दर्शन की अभिलाषा मानव का सहज धर्म है। अतः योग विद्या की आवश्यकता उसके बाद सदा रही है। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता। वह कितनी प्राचीन है, उसको प्रारंभ किसने किया और कब किया, इन प्रश्नों का सीधा एक ही उत्तर देना शायद संभव नहीं होगा। परंतु प्राचीन साहित्य में योग का प्रारंभ किसने किया, इसके संबंध में उल्लेख मिलते हैं। जैसे गीता के 4th अध्याय में प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि इस योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य देवता विवस्वान को दिया। उसने अपने पुत्र मनु को वह योग सिखाया। मनु ने इक्ष्वाकु बताया और फिर राजर्षियों की लंबी परंपरा चली। अंत में वह योग लुप्त हो गया। उसी को मैंने आज तुम्हारे सामने पुनः प्रकट किया है। इसका अर्थ ये होता है कि स्वयं भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही योग की परंपरा की भी शुरुआत की थी। परंतु ये बात कब हुई, उसको कितने दिन या वर्ष हुए, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। योग विद्या सृष्टि के प्रारंभ में ही विद्यमान थी, इस कल्पना का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा है कि हिरण्यगर्भ से सबसे पहले निर्माण हुआ, उसी ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी को धारण किया। इस हिरण्यगर्भ को सभी विद्याओं का एवं कलाओं का आद्य प्रवर्तक माना जाता है। बृहद्योग याज्ञवल्क्य की स्मृति में हिरण्यगर्भ को योग का उत्पत्तिकर्ता कहा गया है। पतंजलि के योग शास्त्र में पृथ्वी को जिन्होंने अपने मस्तक पर आधार दिया है, उस शेषनाग को योग के प्रारंभकर्ता के रूप में माना गया है। पतंजलि उन्हीं शेषनाग के अवतार थे, ऐसी मान्यता है। पतंजलि के प्रमुख भाष्यकार व्यास ने अपने भाष्य के आरंभ में शेषनाग का नमन करते हुए उन्हें योग को देने वाले योगदह तथा योग के मूर्तिमंत आविष्कार योग युक्तः कह के पुकारा है। इस नमन के श्लोक के अनुसार योग की परंपरा पृथ्वी से भी पुरानी हो जाती है। ऐसा ही एक उल्लेख हठयोग के संबंध में हठ प्रदीपिका के प्रारंभिक श्लोक में मिलता है। वहां पर स्वात्माराम ने भगवान शिव को आदिनाथ शब्द से कहते हुए उन्होंने हठयोग का सर्वप्रथम उपदेश दिया, ऐसा वर्णन किया है। इन चारों के उल्लेखों से योग के दैवी या दिव्य उत्पत्ति की कल्पना सामने आती है, परंतु मनुष्यों ने उसका उपयोग कब से प्रारंभ किया, इस प्रश्न का उत्तर इन उल्लेखों में नहीं मिलता। हिरण्यगर्भ, भगवान शिव या शेषनाग, इनमें से कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, परंतु इन उल्लेखों से शायद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास की पहुंच जहां तक पीछे जा सकती है, उस काल में भी योग विद्या विद्यमान थी। योग के इतिहास को हम 5 खंडों में बांट सकते हैं। इनमें सबसे प्रथम कालखंड श्रुतिकाल था। यह एक लंबा समय था जो वेदों की रचना के समय से लेकर बुद्ध भगवान के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक रहा। दूसरे खंड को दर्शनों काल कह सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है 3य शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी तक का काल था। इसके बाद के चौथे कालखंड में भक्ति तथा हठयोग, इन 2 धाराओं का विकास हुआ। इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य से हम योग के इतिहास का आधुनिक काल मान सकते हैं। इन कालखंडों की सीमा रेखाएं सुस्पष्ट और निश्चित नहीं है। ये 5 कालखंड सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं, और ये प्रवृत्तियां कई बार एकदम भिन्न होकर एक दूसरे से मिली हुई नजर आती हैं। इन 5 कालखंडों में योग का स्वरूप क्या था, उसका विकास एवं प्रचार किस प्रकार हुआ था, इसकी जानकारी हमें उस काल के साहित्य से मिलती है। श्रुतिकाल। श्रुतियों में योग की अनेक संकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। यजुर्वेद में शरीरस्थ 5 वायुओं का तेज बढ़ने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में कहा है कि जानकार लोग शरीर के सभी स्थानों से प्राण एकत्रित करके दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद के 11 कांड में एक पूरा सूक्त प्राण के महत्व को वर्णन करने के लिए रचा गया है। चतुर्थ सूक्त बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है कि प्राण, अणन, ज्ञान, उदान तथा समान ये सभी वायु प्राण ही है।
छांदोग्य उपनिषद में प्राण, अपान, व्यान आदि वायुओं की व्याख्या की गई है। इस प्रकार योग की वायु की संकल्पना श्रुतिकाल में ही सुस्पष्ट हो चुकी थी, ऐसा कहा जा सकता है। वायुओं के साथ नाड़ियों की कल्पना जुड़ी हुई है। इनके भी वर्णन श्रुतियों में आए हैं। ये नाड़ियां शुक्ल, नील, पीत, लोहित आदि वर्णों की होती है। ऐसा वर्णन छांदोग्य स्थिर होता है, तब मनुष्य स्वप्न नहीं देखता और कुछ भी नहीं जानता। ऐसा वर्णन इसी उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में आया है, सुषुप्ति की अवस्था में इन नाड़ियों में प्राण, कठोपनिषद में हृदय से निकलने वाली नाड़ियों की संख्या 101 बताई है तथा उनमें से एक नाड़ी जो ऊपर मस्तिष्क की ओर जाती है, उसमें से जो व्यक्ति अपने प्राण ऊपर ले जाता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। यह सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख है। ऐसा निश्चित कह सकते हैं, इस नाड़ी से प्राण को ऊपर ले जाने का अर्थ यह हो सकता है कि श्रुतिकाल में भी कुंडलिनी शक्ति तथा उसके जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अनुभव रखने वाले ऋषि मुनि हुआ करते थे, भले ही उन्होंने कहीं कुंडलिनी यह नाम न लिया हो। मस्तिष्क में प्राण ले जाकर उसके आत्मदर्शन करने का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है। आदि शंकराचार्य ने इस मंत्र पर अपने भाष्य में इसका स्पष्टीकरण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को स्वरूप प्राप्ति का द्वार कहा है। मुक्ति या आत्मदर्शन की उस स्थिति को प्राप्त करने के साधन के संबंध में मुंडकोपनिषद में संन्यास योग शब्द का तथा श्वेताश्रोतर उपनिषद में तथा ध्यानात्मक आसन में स्थिर बैठकर मन को एकाग्र करने का तथा प्राणायाम के कुंभक एवं रेचक का स्पष्ट उल्लेख आया है। मन को अपने वश में करना, यही इन दोनों का उद्देश्य बताया है। इनके अलावा श्रुतियों में योग के संबंध में अन्य अनेक उल्लेख मिलते हैं। उन सबको यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है। इन उल्लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रुतिकाल में योग के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्ष को भली भांति जानने वाले तथा उसके अंतिम लक्ष्य को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले साधन एवं सिद्ध लोग भारतवर्ष में थे, परंतु योग के सभी तथ्य एवं संकल्पनाओं का संग्रह करके उसका एक स्वतंत्र शास्त्र एवं दर्शन बनकर उसकी प्रतिष्ठापना करने का कार्य अभी नहीं किया गया था। वह कार्य पतंजलि ने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आसपास संपन्न किया, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। उसके साथ योग के इतिहास का द्वितीय कालखंड आरंभ हुआ, टीकाओं का काल। यह लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा। योग सूत्र पर व्यास भाष्य की रचना 4वीं शताब्दी में हुई, ऐसा मानते हैं। उस भाष्य के आधार पर विज्ञान भिक्षु, भोजदेव, वाचस्पति मिश्र एवं नागोजी भट्ट ने अपनी टीकाएं लिखी। योग के सिद्धांतों की एवं मूलभूत मान्यताओं की विस्तार से चर्चा इन टीकाओं में पाई जाती है। भारतवर्ष के इतिहास का यह सर्वोच्च समय था। इसमें विविध कला एवं विद्याओं का समुचित विकास हुआ। योग पर अनेक ग्रंथ इस कालखंड में लिखे गए। योग उपनिषद, भक्ति के ग्रंथ, स्त्रोत ग्रंथ इसी समय लिखे गए। स्मृतियां, पुराण तथा तंत्र के अनेक प्राचीन ग्रंथ इस कालखंड के आरंभ में लिखे गए। योग दर्शन का अन्य दार्शनिक परंपराओं से तालमेल साधने का प्रयास अनेक दार्शनिकों ने इसी कालखंड में किया। भक्ति एवं हठयोग के उत्कर्ष का काल, ये कालखंड लगभग 10वीं शताब्दी से आरंभ होकर 19वीं शताब्दी के अंत तक मान सकते हैं। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मन को वश में करना, ये उसकी विशेषता योग की परंपरा एवं इतिहास थी। भक्ति संप्रदाय के विकास का भी यही समय था। हठयोग के अंत, जैसे हठयोग प्रदीपिका, घेरन संहिता तथा तंत्र के अनेक ग्रंथों की रचना इस काल के मध्य में हुई। ये भारत पर इस्लाम एवं ईसाई धर्म के आक्रमणों का काल था। आक्रमणों से संघर्ष समूचे देश में होता रहा। आक्रमणों के दौरान 15/138 अनेक आश्रम, संस्थाएं, पुस्तकें तथा परंपरा, इन सब का बड़े पैमाने पर विध्वंस हुआ। योग के क्षेत्र में वास्तविक जानकार लोग बहुत कम बचे। समाज में अनेक अंधविश्वास, कुरीतियां तथा गलत धारणाएं फैलने लगी। सामाजिक जीवन का सभी क्षेत्रों में ह्रास हुआ। ब्रिटिश शासन के समूचे देश में फैल जाने के समय धार्मिक एवं सामाजिक अवनति की पराकाष्ठा हो गई थी। अज्ञान एवं अंधकार के इस युग की समाप्ति होकर एक नए जागरण एवं पुनरुत्थान का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद एवं अन्य मनीषियों के प्रयत्नों से हुआ। इस पुनर्जागरण के समय को हम आधुनिक कालखंड कह सकते हैं। आधुनिक काल, स्वामी विवेकानंद जी ने देश के नवयुवकों को राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जो प्रेरणा अपने भाषणों से तथा विचारों से दी, उसके साथ योग के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। योग एवं वेदांत का एक समन्वित दृष्टिकोण उन्होंने लोगों के सामने रखकर दुनिया के लोगों को योग साधना की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने देश विदेश में योग के क्षेत्र में जो नव चेतना जागृत की, उसको अनेक आधुनिक योगियों ने सर्वत्र प्रसारित किया। इनमें महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, रमण महर्षि, योगी अरविंद आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। वर्तमान समय के योग के स्वरूप पर 2 योगियों का सबसे अधिक प्रभाव रहा, ऐसा दिखाई देता है। ये 2 मनीषी हैं, ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद तथा लोनाला के स्वामी कोल्यान।
स्वामी शिवानंद के दिव्य जीवन संघ से प्रशिक्षित एवं प्रेरित होकर तथा उनके निजी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वर्तमान समय के अनेक स्वामियों ने भारतवर्ष में तथा विदेशों में योग के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वामी कुवलयानंद जी ने वैज्ञानिक तथ्यों के एवं तकनीक के आधार पर योग के विभिन्न प्रायोगिक अंगों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और उस अनुसंधान के लिए कैवल्यधाम की संस्था स्थापित करके अपने अनुसंधान कार्य को योग मीमांसा पत्रिका में प्रकाशित करना 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया। कुंडलिनी योग। उनके इस प्रयास की उपयोगिता के संबंध में वैज्ञानिक तथा योगी आशंकित थे। वैज्ञानिक मानते थे कि योग में मात्र कुछ चमत्कारों के अलावा और कोई तथ्य है ही नहीं। दूसरी ओर योगी लोगों का कहना था कि योग की प्रक्रियाओं तक योग की पहुंच नहीं सकती। परंतु योग मीमांसा पत्रिका में प्रथम 4-5 वर्षों में ही योग के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लेख छपे, उनसे संसार में सर्वत्र स्वामी जी के नए दृष्टिकोण का स्वागत होने लगा। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की सबसे आधुनिक कड़ी है शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं वैद्यक शास्त्र के चिकित्सकों का योग की उपयोगिता से प्रभावित होना। वर्तमान समय में अनेक रोग विशेषज्ञ दवाइयों के साथ साथ रोग की चिकित्सा में योग का भी उपयोग करने लगे हैं। यह योग के इतिहास में सबसे आधुनिक आविष्कार है जिसका प्रचार स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, मनोकायिक चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों में होने लगा है। इससे योग के इतिहास में एक नया परिवर्तन आने की संभावना दिखाई देती है। उससे सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन में योग को एक महत्व का स्थान प्राप्त होगा और शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा में आने वाली पीढ़ियां इसका अधिकाधिक उपयोग करेंगी, ऐसा निश्चित कहा जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।